हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, हम अपनी क्लास में प्राइम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम एक क्लास ले चुके हैं प्राइम नंबर पे। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो प्राइम नंबर हम आपको जो है कि पहली क्लास में बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या क्या होता है कि वह नंबर जो खुद से और एक से डिवाइड हो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 19 है, 19 क्या होगा, 1 से विभाजित होगा और एक स्वयं नंबर से विभाजित होगा, तो हम इसे कहेंगे क्या, प्राइम नंबर। जैसे हमारे पास क्या है, 37 है, तो 37 क्या, 1 से विभाजित होगा और 37 स्वयं से विभाजित होगा, यानी नंबर क्या है, स्वयं से डिवाइड हो रहा है और एक से। इसके अलावा यदि किसी और नंबर से डिविजिबल होगा तो वह नंबर जो है कि प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे देख लीजिए जो 39 है, 39 देखिए 1 से भी डिविजिबल होगा, 39 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, तो यह जो है कि प्राइम नंबर नहीं होगा। हम इसके बारे में बताए थे, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है हमारे लिए समस्या बढ़ती जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, आप याद कर लेंगे कि मतलब 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर जितने भी होते हैं, 25 होते हैं, मैं आपको बताया था, वहाँ तक आप याद कर सकते हैं। लेकिन जैसे नंबर बढ़ेगा, 100 के पार पहुँचेगा, 150 के, 200 के क्रॉस करेगा, जब 300, 400, 500, 600 पे जब जाएगा, जैसे पूछ दिया 677, बताओ क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, 997 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं है। जब इतने बड़े बड़े नंबर पूछेगा तब हमारे लिए जो है डिविजिबिलिटी चेक करना आसान नहीं होगा। अब हम चेक करें कौन से नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे जो है कि प्राइम नंबर को फाइंड आउट करेंगे। 1 से लेकर 1000 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं, 168 प्राइम नंबर होते हैं, आज उन सभी के बारे में जो है कि देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं जब पूरा पढ़ाने के बाद आपको 4-5 क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, तब आप जो कि वहाँ पर अपनी स्पीड देखिएगा। बहुत ही मान लीजिए 10-5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और प्राइम नंबर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ग्रुप डी, रेलवे और एसएससी, सीपीओ, मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है कंपटीशन लेवल का, हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्त आइए हम देखते हैं कि कैसे प्राइम नंबर को निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट प्राइम नंबर। हम प्राइम नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपकी हेडिंग है आज की। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है, कौन सा नंबर है, हमारे पास n एक नंबर है। ठीक है, n एक नंबर है। अब इसके बारे में देखिए, अगर इस नंबर में से यदि एक घटा दिया जाए, 1 माइनस कर दिया जाए, या इस नंबर में +1 कर दिया जाए, या तो आप एक घटा दीजिए या +1 कर दीजिए, तो उसका डिजिट सम यदि 3, 6, 9, ये क्या हो गया, डिजिट सम। आपको पता होगा डिजिट सम पे हम क्लास ले चुके हैं। आप अगर डिजिट सम का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्या होता है डिजिट सम, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए घटाने के बाद, ये नंबर हमारे पास घटाने के बाद जो है कि एक घटाने के बाद 3, 6, 9, या यहाँ इस नंबर में +1 जोड़ने के बाद 3, 6, 9, यदि डिजिट सम आता है, डिजिट सम आता है, तो हम क्या कहेंगे कि वह नंबर प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशन है, प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास एक नंबर मैं लेता हूँ 187। 187 को आपको बताना है यह प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो बताया है यहाँ, अब आप ध्यान से सुनेंगे, हम क्या करेंगे कि 187 के अंकों का हम योग करेंगे। 187 के अंकों का योग करेंगे,
तो अंकों का योग हमारा कितना आएगा, 8 1 9, 9 7 16 आएगा। हम 16 यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो है फिर से दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है दोस्त। अब हम 16 में से क्या करेंगे, अब देखिए अंकों का योग, पहले जो हमारा नंबर दिया है 187 यन है, उसके अंकों का योग करेंगे। योग करने के बाद हम जो है कि एक बार -1 करेंगे और एक बार जो है कि +1 करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा आंसर क्या बन रहा है, ये कितना है, 15 में से एक 16 में से एक जाएगा, कितना बनेगा, 15। और यहाँ कितना बनेगा, 16 + 1 17 हो जाएगा। अब देखिए इनके अंकों का भी सम आप कर दीजिए एक बार, और इनके अंकों का आपका क्या करिए कि सम कर दीजिए। तो देखिए इनके अंकों का सम 5 1 6 हो जाएगा, इनके अंकों का सम 8 हो जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या बताया, या तो आप घटा के देखिए या तो आप जोड़ के देखिए। यदि डिजिट सम 369 बनता है, 369 बनता है, तो वो प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई भी कंडीशन में देख लीजिए आप। देखिए पहली कंडीशन में क्या हुआ कि 6 बन गया, यहाँ पर देखिए 6 बन गया घटाने पर। यहाँ पर देखिए जबकि ऐड कर रहे हैं तो 6 नहीं बन रहा है, मतलब डिजिट सम 369 नहीं बन रहा है हमारा, तो 8 बन रहा है। तो एक कंडीशन तो फॉलो हुई नहीं, कोई भी तो एक कंडीशन फॉलो हुआ ना, तो हम कहेंगे और नंबर प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी हम बताएंगे क्यों नहीं हो सकता है। तो अभी एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है एक नंबर है 449 है, हमारे पास क्या नंबर है, 449 है। अब हमें इसको बताना है यह प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए हम इसके अंकों का पहली बार सम करेंगे, तो सम करेंगे 4 4 8 हो जाएगा, 8 9 17 हो जाएगा। ठीक। अब फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन हम लेंगे, यहाँ पर भी योग तो 17 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे कि पहली कंडीशन क्या है, -1 पहले करिए, सेम वैसे ही करना है। इसमें जो है कि +1 करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 17 में से एक जाएगा, 16 बनेगा। और यहाँ पर जो है कि 17 में एक ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 18 बनेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हुआ कि इसके अंकों का योग कर दीजिए आप, कितना आ गया, 7 आ गया। और इसके अंकों का योग करिए आप, 9 आ गया। ठीक है। यहाँ भी देखिए वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि जो कि 7 तो हमारा डिजिट सम 369 नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंडीशन जब हम प्लस कर रहे हैं, प्लस वाले में तो देखिए 9 बन जा रहा है। एक कंडीशन तो फॉलो हो गई दोनों नंबर में, इस नंबर में भी एक कंडीशन फॉलो हुई, इस नंबर में भी एक कंडीशन फॉलो हुई। बात यहीं पर फंसती है। देखिए क्या होता है कि अब देखिए जो 187 मेरा नंबर है, जो 187 है, ये जो है कि क्या है, भाज्य संख्या है। ये जो है कि डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर नहीं है। और जबकि 449 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। ऐसा क्यों हुआ कि कंडीशन तो सेम थी, इसमें भी सेम था, इसमें भी सेम था। ठीक है। हमारा पहली कंडीशन में मतलब एक कंडीशन फॉलो किया, हमारा 6 आ गया, एक कंडीशन फॉलो किया, हमारा डिजिट सम 9 आ गया। कंडीशन बिल्कुल सेम है, लेकिन हुआ क्या कि यह जो है कि अभाज्य संख्या है और यह जो है कि भाज्य संख्या है, यानी ये प्राइम नंबर हो गया, ये जो है कि प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए तो हम देखेंगे, देखिए 187 जो है वो किसी न किसी संख्या से डिविजिबल है। 187 किसी न किसी संख्या से डिविजिबल है। तो यह जो है कौन सी संख्या से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे 11 × 17। 11 एकम 11 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 11 7 77 1 78 हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है कि 11 × 17 का फैक्टर है, इसीलिए जो है कि ये नंबर क्या, आपको देखने में तो नहीं समझ में आ रहा था प्राइम नंबर है कि नहीं है, क्योंकि संख्या बड़ी है। अभी आपको बताना पड़ता क्या, 81 बताना पड़ता तो आप फटाक से बता लेते, 97 बताना पड़ता तो आप जल्दी बता लेते, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है। और भी बड़ा नंबर आएगा, जैसे 449 आ गया, तो आप नहीं बता सकते हैं। तो आपको कुछ पैटर्न जो है कि याद करना होगा। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और प्रूफ करते हैं और देखते हैं और समझाते हैं आपको। तो आइए दोस्त एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ आपको जो कि नोट्स में लिखना है, क्योंकि जब जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेंगे तो चीज़ याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये 2 नंबर हैं,
ठीक है। अब हमें इसमें पहचानना है कि कौन सा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो देखिए ऐसे तो पहचानने में बहुत ही परेशानी होगी। हम इसमें क्या करेंगे कि अंकों का योग करेंगे। 9 2 11, 11 + 6 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, ये हो गया 17। पहले इसी नंबर का निकाल लेते हैं। अब 17 में से क्या करेंगे, -1 करेंगे। अब दूसरी भी कंडीशन ले लेते हैं साथ में। इसके भी अंकों का योग क्या आएगा, 17 आएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 में से 1 जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए अंकों का सम करिए, 7 हो गया। यहाँ पर अंकों का सम करिए, 9 हो गया। चलिए अब हम इसे बता नहीं सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं। इसके अंकों का सम करिए, 7 5 12, 12 + 5 कितना हो गया, ये भी 17 बन रहा है, 17 बन रहा है। और दूसरी कंडीशन में देखिए ऐसे सेम वैसे ही हो जाएगा, इसका भी 17 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से -1 करेंगे, यहाँ से +1 करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 16 बन जाएगा। ये भी हमारा 18 बन जाएगा। और इनके अंकों का जब हम सम कर देंगे तो अंकों का सम करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और इसके बाद देखिए 9 मिलेगा। कंडीशन तो देखिए सेम है, यहाँ पर बिल्कुल कंडीशन सेम आ गई कि इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7। लेकिन हमसे उससे नहीं मतलब है, हमें तो बस एक कंडीशन फॉलो करवाना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर डिजिट सम क्या आ रहा है, हम ऐड कर रहे हैं, जब संख्या में ऐड कर रहे हैं तो डिजिट सम 369 बन रहा है। दूसरे में भले ना बने लेकिन एक तो बन रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 36 मतलब कि 9 बन रहा है। तो एक कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन हुआ क्या, दोनों जो है कि प्राइम नंबर नहीं है, इसमें से कोई एक प्राइम नंबर है। तो देखिए पहला नंबर जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, और दूसरा नंबर हमारा जो है कि प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य है। ठीक है दोस्त, कंडीशन सेम है लेकिन हम बता नहीं सकते थे। अब इसका देखिए एक इसका फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टर होता है 17 × 37। ये जो है कि 17 से डिविजिबल है यह नंबर, और 37 से भी यह नंबर डिविजिबल है। तो कैसे हो सकता है, प्राइम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम होने की कंडीशन क्या है, नंबर जो हमें दिया है सिर्फ 1 से डिविजिबल होना चाहिए और स्वयं से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो नंबर प्राइम नंबर होगा, जो कि यहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। कंडीशन सेम थी। तो दोस्त इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम जो है कि आपको ऐसे नंबर लिखवाऊंगा जो डाउट नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जो ऑप्शन में आने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन में आने के बाद हमें कंफ्यूज करता है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो चलिए उन सभी जो है कि नंबर्स को हम जो है देख लेते हैं कि वह कौन कौन सा नंबर है जो डाउट नंबर के कैटेगरी में आता है। उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ठीक है, एक चीज़ और आपको बता देता हूं, क्या है, देखिए कोई भी हमारे पास नंबर है, कोई भी नंबर, ठीक है, उसमें से यदि हम कुछ नहीं घटाएं और कुछ नहीं बढ़ाएं, ना हमें घटाना है ना हमें बढ़ाना है, यदि हमारे पास n नंबर है, n नंबर है, और इस नंबर में से न तो हमें कुछ माइनस करना है न तो हमें कुछ प्लस करना है, यानी +0 और -0, यदि उसका डिजिट सम 369 और 369 इनमें से कोई भी कंडीशन हो, कंडीशन एक ही है, जब न जोड़ना है घटाना है तो कंडीशन तो एक ही है। तो डिजिट सम यदि क्या आता है, 369 आता है, तो हम कहेंगे वह नंबर पूरा क्या है, डिविजिबल है, यानी वह जो है कि प्राइम नंबर नहीं होगा। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसे भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए जैसे हमारे पास नंबर है, आपको नंबर बताऊं कौन सा नंबर है, तो देखिए हमारे पास है 141। अब आपको बताना है इसमें क्या यह जो कि प्राइम नंबर है कि नहीं है।
तो देखिए इसका डिजिट सम ही कर लीजिए ना एक बार डिजिट सम करिए, यानी अंकों का योग। 4 1 5 1 6, 6 आ गया ना, तो कैसे हो सकता है, ये तो डिविजिबल होगा नंबर। जब 6 आ गया तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, 141 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 47 से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए डिजिट सम 6 बन रहा है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे यह प्राइम नंबर नहीं है, यानी 147 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे हमारे पास एक नंबर बन गया क्या, 1 बन गया, और उसके बाद 6 बन गया, और क्या बन गया, 2 बन गया। वैसे सम संख्या तो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होती है, ठीक है। अगर सम संख्या है, इवन संख्या है, तो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होती है, प्राइम नंबर हमेशा ऑड नंबर होता है। यहाँ से भी आप समझिए। और हमारे पास नंबर क्या है, जैसे किसी भी अंकों का योग अगर 2 ले लें, 3 ले लें, 2 3 5 हो गया, यहाँ भी, यहाँ 4 रख देते हैं, 4 और 3 243 हो गया, ठीक। 243 अब हमें बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसका देखिए डिजिट सम करिए, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 हो गया तो और तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है दोस्त। तो हमारे पास 1001 से लेकर 1000 तक के नंबर में बहुत सारे नंबर होते हैं। मैं अभी उसको लिखवाऊंगा कितने नंबर्स होते हैं। लगभग जो है कि 200-300 नंबर होते हैं जिनका डिजिट सम जो है क्या होता है, 3 बनता है, 6 बनता है, 9 बनता है। तो वो नंबर कभी भी जो है कि प्राइम नंबर नहीं हो सकता। हमने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया। पहला, कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती। दूसरा, यदि किसी भी संख्या के अंकों का डिजिट सम क्या बनता है, 369 बनता है, तो वह नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हमारे पास 2 और कॉन्सेप्ट बनते हैं जिसमें हमें पहचानना है डाउट नंबर्स। जो डाउट नंबर्स होते हैं, जो अभी मैं करवाया कि कंडीशन फॉलो कर रहे थे, लेकिन एक उसमें से प्राइम हो रहा था, एक प्राइम नहीं हो रहा था। तो आइए हम उन सभी चीज़ों को आगे देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, हमने डाउट नंबर्स लिखा है। ये पूरा का पूरा 1 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी हमारा कन्फ्यूजिंग नंबर होता है, जो हमें कन्फ्यूज़ करता है कि वह संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, हमारे पास एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आते हैं, और वो 3 ऑप्शन में यही नंबर होते हैं ज़्यादातर, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही सारे नंबर होते हैं, और उसमें से एक प्राइम नंबर होता है। लेकिन यही नंबर हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो इसको आपको नोट करना है। आप जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा आपको नोट्स करना है इसे। और इनके जितने भी फैक्टर होते हैं, जैसे यह नंबर क्या है, ये नंबर तो प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी इसका कोई ना कोई 2 फैक्टर के अलावा तीसरा फैक्टर भी होगा, तभी तो प्राइम नंबर नहीं होगा ना। ये 901 जो है कि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका भी 2 3 4 फैक्टर कुछ भी बन सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए तो यानी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन देखने में क्या लगता है, देखने में जैसे हमारे पास अचानक नंबर मिल गया 623, हम बता भी नहीं पाएंगे प्राइम है कि नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, और डिजिट सम भी नहीं मैच कर रहा है किसी का, कि किसी का डिजिट सम 3 6 9 बने। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर ले लेते हैं, देखिए जैसे 527 का डिजिट सम देखिए 9 तो हट जाएगा, यानी 5 2 7, क्या 7 डिजिट सम बन रहा है, तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा? हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि 3 6 9 बनेगा तो ही 100% डिविजिबल होगा। जैसे क्या है 117 है, 117 देखिए हमें बिना देखे हुए हम बता दें कि एक नंबर क्या है, डिविजिबल है। 7 1 8 1 9 डिजिट सम 9 आ रहा है, तो हम कहेंगे ये नंबर पूरा डिविजिबल है। लेकिन नंबर तो ये भी डिविजिबल है, नंबर तो यह भी डिविजिबल है, लेकिन क्या इसका डिजिट सम 3 6 9 बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्त, तो इसी चीज़ को हमें जो है कि समझना है। हम इसका जो है कि नाम दिए हैं डाउट नंबर्स, यानी हमें इन्हीं सारे नंबर्स में क्या होते हैं, डाउट होते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये नंबर जो है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। आप किसी भी अंकों का, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग देखेंगे तो आपको अगर 3 6 9 मिल जाता है तब तो वो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन देखिए नहीं मिल रहा है। देखिए 4 3 7 1 8 8 है, ये नंबर तो डिविजिबल नहीं होना चाहिए था, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हम समझ रहे हैं कि 19 नंबर होगा, 90 नंबर हमारे पास होगा
यहाँ पर लगभग अप्रॉक्स में बता रहे हैं, हमें 90 नंबर को क्या करना है, आपको याद करना है। आपको इसे जो कि इसे बार बार रिवीजन करना है। जो हम पिछले क्लास में बताए थे, आपको कुल 1 से लेकर 1000 तक कुल 168 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। उन्हें भी आपको सरसरी निगाह से देखते रहना है, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा आप इस 90 नंबर को याद कर लीजिए ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वहाँ से जो है कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके, जो एलिमिनेट नहीं होगा, जो कैंसिल आउट नहीं होगा, हम जो है कि उसे बता देंगे कि वह प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको इन सारे 90 नंबर्स करीब करीब हैं, तो आपको इन्हें जो है कि बार बार देखना है और इसे जो है कि याद करने की कोशिश करना है। जैसे याद नहीं करना है, जैसे आपको सुना सुना देखा लगा रहना चाहिए कि 667 जो है किसी न किसी से तो डिविजिबल है, ऐसा आपको फील होना चाहिए। याद ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगना चाहिए कि 451 तो देखा देखा नंबर है, यानी ये नंबर जो है कि एक के अलावा जो है कि 451 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल हो सकता है। 841 देखने के बाद आपको लगना चाहिए कि यह नंबर किसी न किसी से डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। 841 अगर देखा जाए तो एक इसका जो है कि स्क्वायर है, आप बताइए किसका स्क्वायर है, ठीक है। किसी न किसी नंबर का जो है क्या है, स्क्वायर है। 29 का स्क्वायर है 800, यानी 29 गुणे 29 इसमें जो है कि भाग जाएगा। तो दोस्त आप इसे सारे नंबर्स को नोट करेंगे, ठीक है। अब हम जो है कि इसके सारे फैक्टर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं, ताकि हमारी जो कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है, जो इमेज बनना चाहिए, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि 623 का फैक्टर क्या क्या है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो आइए दोस्त हम देखते हैं कि हमारे पास जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में जितने भी डाउट नंबर थे सारे को मैं लिखवाया। अब उसका हम देखने जा रहे हैं कि जो डाउट नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे हमारे पास हम देखिए 100 के बाद जो है नंबर को क्यों चूज़ किए, क्योंकि 100 तक तो सभी लोगों को याद रहता है कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। डिफ़िकल्टी हमें 100 के बाद ही आती है, तो हम इसीलिए 100 के बाद स्टार्ट किए हैं। तो 119 पहला नंबर था, आपने देखा। तो 119 देखिए, ये 7 से डिविजिबल है और 17 से डिविजिबल है। मैं एक बार सारे को पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये 7 से डिविजिबल है और 17 से। दूसरा 133 जो है 7 से डिविजिबल है और 19 से। तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक का भाई भाग जाएगा, 133 का भी जाएगा। तो ऐसे तो 3-4 फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर तो 2 ही होना चाहिए। यहाँ देखिए 141 7 से डिविजिबल है और 47 से भी डिविजिबल है, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई है तो है, 17 सत्ते 119 होता है, 19 सत्ते 133 होता है, 47 सत्ते 141 होता है, 13 गुणे 11 143 होता है, 23 गुणे 7 जो होता है 161 होता है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना नंबर बन जाएगा, यानी 7 का इसमें भी भाग जाएगा, 23 का भी इसमें भाग जाएगा। 169 देखिए 13 का स्क्वायर है, 13 गुणे 13 कर देंगे तो 187 देखिए 11 का मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा, ये 17 से भी डिविजिबल होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 187। अब देखते चलिए आप। 203 देखिए 7 से डिविजिबल होगा 29 से, और देखिए 209 जो होगा 11 से भी डिविजिबल होगा, 19 से भी डिविजिबल होगा। 217 7 से डिविजिबल होगा, 21 से डिविजिबल होगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 221 जो है 13 से डिविजिबल होगा, 17 से डिविजिबल होगा। 247 जो है 13 से डिविजिबल होगा और 19 से डिविजिबल होगा। 253 11 से डिविजिबल होगा, 23 से डिविजिबल होगा। 259 जो है 7 से डिविजिबल होगा, 37 से डिविजिबल होगा। 287 जो है 7 से डिविजिबल होगा और 41 से डिविजिबल होगा। 289 जो है 17 से डिविजिबल होगा, ये 17 से, यानी 17 का स्क्वायर होता है 289। 299 देखिए 13 से डिविजिबल होता है, 23 से डिविजिबल होता है। 301 जो होता है 7 से और 43 से। 319 11 से और 29 से। 323 जो होता है 17 से 19 से। 329 जो होता है 7 से होता है, 47 से होता है। 341 जो होता है 11 से और 31 से। 343 जो होता है 7 से और 49 से। और 361 क्या होता है 19 गुणे 19, यानी 19 का स्क्वायर भी है। यहाँ देखिए 371 है 7 से डिविजिबल होगा और 53 से। 377 है तो 13 से भी होगा, 29 से भी होगा।
391 है 17 से होगा, 23 से होगा। 403 है तो 13 से होगा और 21 से होगा। 407 है तो 11 से होगा और 37 से होगा। 413 है तो 7 से होगा और 59 से होगा। 427 है तो 7 से होगा, 61 से होगा और 437 है तो 19 से होगा और 23 से होगा। ठीक है, यानी इन सब का अगर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारा बन जाएगा। तो ये सभी नंबर दिखने में तो क्या लगते हैं, प्राइम नंबर है, लेकिन रियल में क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अब आप इसमें एक चीज़ अगर ध्यान देंगे तो हमारे पास देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने जो कि 100 के मतलब 1 से लेकर मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक हमने किया, 500 तक नंबर किया, 437 तक। तो इसमें देखिए क्या आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। कोई भी संख्या है, मतलब इसमें से कोई भी संख्या है, देखिए कौन कौन सी संख्या से डिविजिबल हो रही है, हम उसे लिखते हैं। देखिए 7 हमारा नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल हो रहा है। ये नंबर 7 से, ए भी 7 से, ए भी 7 से। यहाँ देखिए 11 से डिविजिबल हो रहा है और उसके बाद देखिए तो हम 11 लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 11 से और 13 से डिविजिबल हो रहा है तो हम 13 लिख ले रहे हैं। और उसके बाद देखिए 7 11 13, यहाँ भी 13 13 17, यहाँ 17 से डिविजिबल हो रहा है तो 17 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 29 है तो अभी 29 को रहने दीजिए। फिर उसके बाद देखिए 19 से डिविजिबल हो रहा है तो हम यहाँ पर 19 लिख ले रहे हैं, ठीक है। और देखिए 21 से डिविजिबल हो रहा है तो 21 से होगा तो 7 से भी होगा, हमें 21 के चेक करने की ज़रूरत नहीं। 17 हो गया ना, 17 13 और कोई नंबर बच रहा है, ये 37 है तो 37 से भी डिविजिबल होता है, लेकिन ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है तो 7 का हम ज़्यादा बड़े नंबर पे नहीं जाएंगे, छोटा छोटा नंबर लेते हैं। और देखिए इसमें कोई नंबर बच रहा है 23 यहाँ, तो एक नंबर 23 और भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 23 हो जाएगा। तो देखिए ये सारी संख्याएं जो है या तो 7 से, या तो 11 से, या तो 13 से, या तो 17 से, या तो 19 से, या तो 23 से, किसी न किसी से डिविजिबल है। तो आप इसे ज़रा ध्यान रखिए। अभी मैं और भी लिखवा देता हूँ, तब इसके बाद इसका भी पैटर्न मैं समझाता हूँ। आइए देखते हैं आगे। तो आइए दोस्त हम आगे नंबर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ से 451 का फैक्टर क्या क्या है, 11 है और 43 है, यानी 11 गुणे 43 451 होगा। यानी 451 में 11 का भी भाग जाएगा और 43 का भी भाग जाएगा, तो 451 प्राइम नंबर नहीं होगा। 469 है, 7 का जाएगा और 67 का जाएगा। 473 है तो 11 का जाएगा और 43 का जाएगा। 481 है तो 13 का जाएगा, 37 का जाएगा। अब आगे हम बताते चल रहे हैं, एक बार बोल दे रहे हैं सारे नंबर को। 493 है तो 17 है, 29 है। 497 है तो 7 है और 71 है। 511 है क्या है, 7 है और 73 से डिविजिबल होगा। 517 है तो 11 से होगा, 47 से होगा। यहाँ 527 है तो 17 से होगा, 31 से होगा। 529 है तो 23 और 23 का स्क्वायर होता है 529। 533 है तो 13 से डिविजिबल होगा और 41 से। 539 है तो 11 से होगा, 49 से होगा। 551 है 19 और 29 से होगा। 581 है 7 और 83 से होगा। 559 है तो 13 और 43 से होगा। 583 है तो 11 और 53 से होगा। 589 है तो 19 और 31 से होगा। 611 है तो 13 और 47 से होगा। 623 है तो 7 और 89 से होगा। 629 है तो 17 और 37 से होगा। 637 है तो 7 और 91 से होगा, डिविजिबल होगा। 649 है तो 11 से और 59 से होगा। 667 है तो 23 और 29। 671 है तो 11 और 61। 679 है तो 7 है, 97 है। 689 है तो 13 है, 53 है। 697 है तो 73, 73 का स्क्वायर होता है 73 गुणे 73 कितना होता है 697। और इसके बाद ये 73 गुणे 73 7 7 49, नहीं ये नंबर गलत है, ठीक है। कोई ना कोई गलती होगा, हो सकता है यहाँ 13 हो या 23 हो, ऐसा कुछ नंबर बनेगा। क्योंकि अगर यहाँ 23 रखते हैं तो 7 दूना 14, अगर 13 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ कोई नंबर मिस है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है। और यहाँ देखिए 703 है तो 19 है और 37 है। क्योंकि यहाँ पर 73 रखते हैं तो 7 7 49 तो ऐसे ही पहुँच जा रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे बहुत ज़्यादा जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो ये नंबर थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए 723 है तो 23 और 31 है। 721 है तो 7 से और 103 से डिविजिबल है। 731 है तो 17 और 43। 737 है तो 11 और 67 से है। 749 है तो 7 और 107 से है। 763 7 और 109 से है। 767
13 और 59 से है 791, 7 और 13 से है 793, 13 और 61 से है 799, 17 और 47 से है 803 जो है, 11 और 73 से है, और उसके बाद ये क्या है 817 है, तो 19 और 43 से। तो दोस्त आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि नंबर जो ज़्यादातर डिविजिबल हो रहे हैं वो 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, ठीक है। इससे बड़ा हमें जाना भी नहीं है, क्योंकि 29 से 29 से डिविजिबल है तो 1900 भी तो है, ये 49 से डिविजिबल है तो 11 से भी तो है, हमें छोटा नंबर देखना है। तो यही 5-6 नंबर हम देख रहे हैं कि सारे नंबर को क्या कर दे रहे हैं, डिविजिबल कर दे रहे हैं। आइए अब आगे का देख लेते हैं हम 1000 तक। तो आइए दोस्त हम देखते हैं बाकी के बचे नंबर। देखिए यहाँ पर 833 हैं, तो 833 का 2 फैक्टर होगा, 7 होगा और 119 होगा। 119 गुणे 7 833 होगा, तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। 841 का क्या हो जाएगा 29, और 29 मैं बताया भी था, ठीक है, कि 29 का स्क्वायर होता है 841। 847 है, 11 77 है, 851 है, 23 और 37 है, 869 क्या है 11 और 79 है, 871 क्या है 13 और 67 है, 889 7 और 127 से डिविजिबल है। 893 19 और 47 है, 899 29 और 31 से है, 901 17 और 53 से है, 913 11 और 83 से है, 917 7 और 131 से है, 923 13 और 71 से है, 943 23 और 41 से डिविजिबल है, 949 13 और 73 से है, 959 7 और 137 से है, 961 31 और 31 का स्क्वायर होता है 961, 973 7 और 129 से है, 139 से, 979 जो है 11 और 79 से 89 से डिविजिबल है, और 989 जो है 23 और 43 से डिविजिबल है। तो ये सारी नंबर जो हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, देखने में क्या लगती हैं प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जितनी संख्याएं हैं करीब करीब हमारे हिसाब से 80 से लेकर 90, मतलब 90 तक, 90 संख्याएं ऐसी होंगी। अगर आप इसे याद कर लेते हैं और इसके फैक्टर को भी देख लेते हैं, तो आपको जब ऑप्शन में मिलेगा तो आप तुरंत जो है कि आपको जैसे ऑप्शन में यहाँ से 3 नंबर मिल गया और एक नंबर प्राइम नंबर मिल गया, एक नंबर प्राइम नंबर क्या मिल गया 401, तो आपको जब ये 3 नंबर मिलेगा और ये चौथा प्राइम नंबर है, तो आप इसको तो एलिमिनेट कर देंगे, बोलेंगे ये 11 से डिविजिबल है, 23 से डिविजिबल है, ये 11 से डिविजिबल है, तो ये तीनों ऑप्शन तो हट जाएगा, बचेगा क्या 411, यही प्राइम नंबर हो जाएगा। या आपको अगर डायरेक्ट नंबर याद होगा 847 तो देखा हुआ नंबर है, ये किसी न किसी नंबर से डिविजिबल है, तो इसको तुरंत आप हटा देंगे। 851 अगर देखा आपको लगेगा तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो 80-90 नंबर है, इसे आपको बार बार देखना है और जो है याद भी करना है। इसके फैक्टर को आप याद करेंगे तो ये नंबर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो हमने जितना डिविजिबिलिटी देखा है, देखिए सभी डाउट नंबर्स यानी जितने भी डाउट नंबर हैं जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है, तो उनका अगर फैक्टर करने पर हमें पता चलता है कि ज़्यादातर संख्याएं 7, 11, 13, 17, 19, 23 से ही विभाजित हो रही हैं। देखिए यहाँ पर 7 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर देखिए 29 से विभाजित हो रहा है, तो 29 का स्क्वायर है, यहाँ 11 से विभाजित हो रहा है, यहाँ 23 से विभाजित हो रहा है, यहाँ भी 11 से हो रहा है, यहाँ भी 13 से, यहाँ भी 7 से, यहाँ देखिए 19 से हो रहा है, यहाँ 29 से हो रहा है, यहाँ 17 से, 11 से, 7 से, 13 से, 23 से, 11 से, 7 से, यानी जितने नंबर हैं सारे के सारे नंबर इन्हीं नंबरों में से क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यदि 4 नंबर आपको मिलेगा तो आप उसमें से क्या करेंगे, आप उसमें से करेंगे कि 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, 13 का भी कर लेंगे। यदि नंबर अचानक नहीं याद आता है, न तो आपको ये नंबर याद आ रहा है, न तो इसका फैक्टर याद आ रहा है, तो आप जो है कि इन सभी नंबर्स का सहारा लेकर क्या कर सकते हैं, नंबर को डिविजिबल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जो मैं पढ़ाया हूँ उसे समराइज़ कर देता हूँ, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हम जितना भी पढ़ाए हैं उसे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए क्या है कि हमारे ऑप्शन में यदि हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें पहला बात आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि वह सम संख्या है, यदि वह सम संख्या जैसे में 232 हो गया,
यदि वह सम संख्या है तो वो क्या अभाज्य होगी? वह सम संख्या तो अभाज्य नहीं होगी। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, यदि डिजिट सम 3, 6, 9 बन रहा है तो क्या वो अभाज्य संख्या होगी? नहीं, वो भी नहीं होगा। हमने यही तो बताया। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि डाउट नंबर वाले जितने भी मैं बताया हूँ वो ज़्यादातर नंबर क्या होते हैं कि 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी ऐसे नंबर हैं। इनसे क्या होते हैं, डेफिनेटली क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। तो हम वहाँ से भी चेक कर लेंगे। यदि डिविजिबल होंगे तो क्या वो प्राइम नंबर होगा? वो जो है कि अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। यदि इन सारे नंबर से डिविजिबल हो गए तो वो जो है कि प्राइम नंबर नहीं होगा। और नोट में आपको क्या लिखना है कि हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डाउट नंबर और प्राइम नंबर, एक तो प्राइम नंबर रहेगा, ठीक है, एक प्राइम नंबर रहेगा और 2 या 3 डाउट नंबर रहेगा। या तो 2 आ जाए या तो तीनों का तीनों आ जाए। क्योंकि 2 क्यों किस लिए बता रहा हूँ कि कोई ना कोई संख्या हो सकता है, सम भी दे दे या डिजिट सम में से कोई दे दे। तो 2 या 3 नंबर तो यहाँ से उठाता है ऑप्शन में, और एक नंबर प्राइम होता है, इसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इन्हीं 2 डाउट नंबर और प्राइम नंबर से संख्या लेकर ऑप्शन बनाता है। तो हम सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। दोस्त, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम जो है कि इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम जो है कि 10-15 मिनट के लिए जो है कि क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको 10-15-20 क्वेश्चन बहुत ही फटाफट सॉल्व करवा दूंगा। आप जो है इसे नोट्स बनाइए और इसका रिवीजन करिए। चीज़ें नई है, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप इसे लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।